अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज कौमी असम्बली के इजलास में आखिरकार गवादर के हवाले से, कानून साजी के हवाले से जो बिल है वो बीएनपी मैंगल की तरफ से पेश कर दिया गया है। और ये बिल हुकूमत के साथ ये मामला तय हुए थे बीएनपी मैंगल के, जिसके बाद ये बिल ऐवान में लाया गया है। सरदार अख्तर मैंगल ने ये बिल पेश किया और इस बिल में क्या क्या है, बिल कमेटी को चला गया है और हुकूमत ने कोई मुखालफत नहीं की। बिल के हवाले से बात करूंगा। दूसरा, आज बीएनपी मैंगल ने आज एहतजाज किया है। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली जो हुकूमती इत्तेहादी अरकान हैं उन्होंने भी एहतजाज किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान के एक बयान के ख़िलाफ़ अपने शदीद रिजर्वेशन शो किए हैं, इसके हवाले से बात करूंगा। और तीसरा, कौमी असम्बली के इजलास में मुराद सईद का रवैया आज क्या रहा। नून लीग के अरकान मुराद सईद के तकरीर के दौरान मुसलसल एहतजाज करते रहे और मुराद सईद की ज़रूरत नहीं थी मुराद सईद को तकरीर करने की, लेकिन गैर ज़रूरी तौर पर भी वो इंतहाई ज़रूरी समझते हैं कि बात करें, बोलें, ऐवान का माहौल ख़राब करें। और आज मुराद सईद, हमें जो नज़र आया कि मुराद सईद ने जानबूझकर, कानून साजी होनी थी, बिल पेश होने थे और मुसलसल ये आज क्योंकि प्राइवेट मेंबर डे था तो प्राइवेट मेंबर डे को प्राइवेट जो निजी अरकान के जो निजी बिल होते हैं वो पेश हो रहे होते हैं, लेकिन ऐवान का माहौल मुराद सईद की वजह से ख़राब हुआ और शोर शराबे के दौरान ही डिप्टी स्पीकर जो कासिम सूरी हैं उन्होंने फिर इजलास कल तक मुलतवी कर दिया। तो इस हवाले से आज बात करूंगा, इसकी तफसीलात, कौमी असम्बली में क्या कुछ होता रहा, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के बिल के हवाले से। डिटेल में जाने से पहले दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले दिनों में जो अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो पहले बिल की तरफ चलते हैं कि व्यूअर्स, आज बीएनपी मैंगल ने बिल पेश किया है, क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जब इत्तेहादी जमातें नाराज़ हुई थी, एमक्यूएम के वज़ीर ने इस्तीफ़ा दिया था, तो उन दिनों में काफ लीग भी फिर नाराज़ हुई, फिर बीएनपी मैंगल भी नाराज़ हुई थी। तो बीएनपी मैंगल के साथ जहांगीर तरीन और दीगर लोगों ने मुज़ाकरात किए थे, जो कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी में हुकूमत की तरफ से, पीटीआई की तरफ से ये मुतालबा मान लिया गया था बीएनपी मैंगल का, अख्तर मैंगल का, कि गवादर के हवाले से जो है वो कानून साजी की जाएगी, बिल मंजूर कराया जाएगा, कानून बनाया जाएगा जिसकी हुकूमत मुकम्मल सपोर्ट करेगी, कोई मुखालफत नहीं करेगी। क्योंकि बीएनपी मैंगल के दो मेंबरान हैं, 2 या 3, तो अब वो 2-3 मेंबरान तो कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए हुकूमत की हिमायत होगी तो कानून साजी होगी। तो आज वो जो तय हुए थे मामलात, उन तयशुदा मामलात के तहत अख्तर मैंगल ने आज बिल पेश किया जिसकी हुकूमत ने कोई मुखालफत नहीं की और बिल कमेटी को चला गया है मज़ीद गौर के लिए। ये वापस आएगा, फिर उसके बाद ये मंजूर होगा। बिल में ये कहा गया है कि जो गवादर के मकामी लोग हैं या बलूचिस्तान के, उनके अलावा बाहर के जो लोग आए हैं उनको आईडी कार्ड बनवाने की इजाज़त नहीं होगी। मकामी आईडी कार्ड यानी गवादर का, जो बाहर के लोग मजदूरी करने आ रहे हैं गवादर में, उनको ये राइट नहीं होगा कि वो आईडी कार्ड बनवाएं। दूसरा, उनको ये भी अख्तियार हक नहीं होगा कि वो वोट इस्तेमाल कर सकें, वोट देने का हक भी नहीं होगा। गवादर में ज़मीन की ख़रीदो फ़रोख्त का भी हक नहीं होगा। ये मकामी लोगों को हक दिया जाएगा। उसमें एक जो शरह जो है, एक रेशो तय किया गया है मुलाजमतों के हवाले से भी, कि मकामी लोगों को इतनी मुलाजमतें दी जाएंगी। तो ये बिल मंजूर होगा। हुकूमत अगर हिमायत करेगी, हुकूमत सीरियस होगी तो ये बिल मंजूर होगा। लेकिन ये बड़ी डेवलपमेंट है बलूचिस्तान के हवाले से कि अख्तर मैंगल के साथ जो हुकूमत ने मामलात तय किए थे उनके तहत जो मिसिंग पर्सनस थे वो भी बहुत सारे रिहा हुए हैं और मज़ीद भी सिलसिला चल रहा होगा। लेकिन अब ये बिल जो मामला तय किया था हुकूमत ने, उसकी इजाज़त दे दी गई है। दूसरा, आज एहतजाज किया गया अख्तर मैंगल और असलम भूतानी की तरफ से। वज़ीर आज़म ने बयान एक दिया है इमरान खान ने कि रिकॉर्डिंग के जो ज़खायर हैं ये बेच कर हम
मुल्क की कर्जे उतारेंगे, जिस पर उन्होंने एहतजाज किया है और उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान को माले गनीमत न समझा जाए। बलूचिस्तान के वसाइल तो इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन बलूचिस्तान को हुकूक नहीं दिए जाते। आज भी 10% जो है घरों को बलूचिस्तान में गैस मिल रही है। 3 अजला ऐसे हैं बलूचिस्तान के जिनको बिजली जो है वो ईरान से मिलती है। तो जब आप बलूचिस्तान के लोगों को सहूलियात नहीं देते, उनको हुकूक नहीं देते, तो फिर उनके वसाइल कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? तो ये पुराने दौर में, पुराने ज़माने में हुआ करता था कि किसी इलाके को फ़तह किया जाता था, किसी कबीले को फ़तह किया जाता था, तो उनके वसाइल और उनके ख़वातीन समेत, ये अख्तर मिंगल के अल्फाज हैं, उनको कनीज़ समझा जाता था। माले गनीमत में उनको भी सारा कुछ ले जाते थे। तो ये या तो क्लियर किया जाए कि क्या ये मफतूहा इलाका समझा जा रहा है बलूचिस्तान को। तो इस तरह के शदीद एहतजाज किया है अख्तर मिंगल ने, और उन्होंने कहा कि सेंडिक से कहा जा रहा है कि 300 बिलियन सोने और चांदी के जो ज़खायर हैं वहाँ पर मौजूद हैं। वहाँ से अगर 100 अरब रुपए निकाले जाते हैं तो बलूचिस्तान को सिर्फ 2 अरब दिए जाते हैं। तो ये बलूचिस्तान के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। रिकोडिक और सेंडिक के साथ बलूचिस्तान के नौजवानों का फ्यूचर जो है वो वाबस्ता है, और बलूचिस्तान के साथ ज़्यादती न की जाए। तो आज इन्होंने एहतजाज अपना नोट कराया है। और इसके अलावा एक और इशू जो कौमी असम्बली में आज मुझे नज़र आया कि कौमी असम्बली में पीटीआई के वज़रा, ज़िम्मेदार वज़रा, पीटीआई के आम मेंबरान भी नहीं, जो कौमी असम्बली के मेंबरान हैं आम, वो भी नहीं, पीटीआई के ज़िम्मेदार वज़रा जो हैं वो माहौल ख़राब करने में जिस तरह हमेशा पेश रहते हैं, शहरयार आफरीदी, मुराद सईद या जो दीगर हैं, वो आज भी मुराद सईद को हमने देखा कि जब कोई एक कानून साजी का अमल चल रहा था, प्राइवेट मेंबर डे था, बहुत सारे कोई 90 के करीब एटम्स थे, बहुत सारे एटम्स थे, तो इन तमाम इश्यूज़ पर कानून साजी होनी थी, लेकिन मुराद सईद साहब आए और उन्होंने फ्लोर लिया और उन्होंने कहा कि मैं कुछ वजाहत करना चाहता हूं। अब वजाहत करते करते उन्होंने नून लीग को आड़े हाथों लिया, इसहाक डार को आड़े हाथों लिया, शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को, नून लीग के अदवार पर तनकीद शुरू कर दी कि ये जो महंगाई है, ये जो मईशत तबाह हुई है, ये नून लीग की वजह से हुई है, माजी में हुई है, हमने नहीं की। और एक जिसको ख़जाने का वज़ीर बनाया गया था वो मुल्क से अभी मफरूर हैं। वो शरीफ ख़ानदान का तो मोहसिन हो सकते हैं, लेकिन हमारे मोहसिन नहीं हैं। इस तरह की शदीद तनकीद शुरू कर दी। तो नून लीग के मेंबरान ने शोर शराबा शुरू किया, एहतजाज शुरू किया, और मुराद सईद को तकरीर करने में ज़ाहिर इजाज़त नहीं दी जा रही थी। तो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने बार बार कोशिश की मेंबरान को मना करने की कि ऐसा न करें, अगर इस तरह का रवैया रहेगा आप लोगों का तो फिर मैं इजलास की कार्रवाई मौखर कर दूंगा, इजलास मुलतवी कर दूंगा। मुराद सईद का मुसलसल ज़ोर था कि मुझे 5 मिनट दिया जाए, मज़ीद 5 मिनट दिया जाए, मैं वजाहत करना चाह रहा हूं। लेकिन उनकी कोई वजाहत तो नहीं थी, उनका वही सिलसिला था जो माजी में रहा है कि अपोजिशन को आड़े हाथों लेना है, अपोजिशन को बदशत बात करनी है और उनके बारे में सख्त बातें करनी है, गालम गलोच करना है। आज गालम गलोच तो सच नहीं थी, लेकिन उनके जो तीखे से अल्फाज होते हैं वो अपोजिशन को ज़ाहिर तकलीफ़ पहुंचती है इन अल्फाज से। और वो कोई चले तनकीद आप करें भी, अगर तनकीद तब करें ना जब आपकी कोई डिलीवरी, आप अपनी डिलीवरी तो बताएं ना, आप अपनी परफॉर्मेंस देने की बजाय, कौम को ये बताने की बजाय कि हमने ये अच्छे काम किए हैं, हमने इतने घर बना कर दिए हैं लोगों को, हमने इतनी नौकरियां दी हैं लोगों को, हमने महंगाई इतनी कम की है, हमने बिजली इतनी कम की है, गैस इतनी कम की है, हमने डॉलर के मुकाबले में रुपए का इतना वैल्यू बढ़ा दिया है, डॉलर नून लीग के दौर में यहाँ पर था, हम नीचे ले आए हैं डॉलर को, पैसे की वैल्यू बढ़ाई है। इस तरह की कोई किसी किस्म की परफॉर्मेंस आप अपनी बताने की बजाय आप अपोजिशन को, माजी को अगर कुरेदेंगे
तो फिर जाहिर है अपोजिशन भी सवाल उठाएगी, वो भी शोर शराबा करेंगे। वो तो यही डिमांड करेंगे कि आप अपनी परफॉर्मेंस बताएं, और उसूल भी यही है कि आप दूसरे को गाली देने की बजाय आप अपना अखलाक दिखाएं, अपना काम बताएं कि आपने क्या किया है। तो आज नज़र ये आया कि ज़रूरत नहीं थी मुराद सईद के फ्लोर लेने की और बात करने की गैर ज़रूरी तौर पर। आज जब इशू ही दिन ही जब प्राइवेट मेंबर डे था, इस पर प्राइवेट मेंबर डे पर प्राइवेट तौर पर कार्रवाई होती है, वो सरकारी कार्रवाई नहीं होती। मंगल के दिन कौमी असम्बली में सरकारी कार्रवाई नहीं होती, कोई कानून साजी सरकारी नहीं होती, प्राइवेट होती है। जिस तरह अख्तर मेंगल का बिल था, इस तरह बाकियों के भी शाजिया मरी का बिल था, और लोगों के ख्यालदास कोहिस्तानी का बिल था बच्चों के साथ ज्यादतियों के हवाले से। तो वो बिल पास कभी होते हैं, हुकूमत सपोर्ट करती है या पूरी अपोजिशन सपोर्ट करती है तो फिर पास हो जाते हैं। लेकिन इंडिविजुअली अगर कोई बिल किसी मेंबर का होता है, अकेले वो बिल मंजूर नहीं करा पाता। तो आज जब प्राइवेट मेंबर डे था तो एक वजीर को बात करने की इतना टाइम ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने शायद कानून साजी को रोकने के लिए, हमने ये नोट किया सहाफ़ियों ने कि लग ऐसा रहा है कि ये कानून साजी ये नहीं चाहते, और कानून साजी को रोकने के लिए और ऐवान का अच्छा माहौल ख़राब करने के लिए किसी टारगेट, शायद कोई हदफ है इनका जिसको ख़राब करना था। और इजलास की आखिरकार कार्रवाई नहीं हो सकी, मज़ीद जारी न रह सकी, चलनी थी, कार्रवाई मुकम्मल नहीं हुई। लेकिन मुराद सईद के रवैये की वजह से, उनकी ज़िद की वजह से अपोजिशन भी एहतजाज करती रही, और एहतजाज के दौरान ही फिर डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने इजलास जो है अगले रोज़ तक मौखर कर दिया। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।